गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पार्ट 3, 3 गुड़िया की एक्सरसाइज। सबसे पहली एक्सरसाइज है किसने किससे कहा। हमने चैप्टर रीड करा है पूरा। हमें पता होना चाहिए कौन सी लाइन किसने किससे कही है। तो देखते हैं। कै कै में है ये गुड़िया मैं उसे ही दूंगा जो इनमें से सबसे अच्छी गुड़िया चुनकर बताएगा। हमने चैप्टर पढ़ा है तो हमें देखना है कि ये लाइन किसने किससे कही। यस, ये लाइन कही थी कलाकार ने जहांपना से, जब वो दरबार में गुड़िया लेकर आया था। तो कलाकार ने जहांपना से कहा था कि ये गुड़िया मैं उसे ही दूंगा जो इनमें से सबसे अच्छी गुड़िया चुनकर बताएगा। यस। नाउ खे यह तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। ये किसने कहा था? बीरबल ने जहांपना से। बीरबल ने पता लगाया था कौन सी गुड़िया सबसे अच्छी है। तो ये किसने कहा था यह तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है? बीरबल ने जहांपना से। यस। नाउ गे बीरबल ने एकदम सही पहचाना। यस, ये किसने कहा था? कलाकार ने जहांपना से। यस, कलाकार की गुड़िया थी। कलाकार को पता था कि उसने सही आंसर दिया है। तो बीरबल ने एकदम सही पहचाना। ये किसने कहा था? कलाकार ने। और किससे कहा था? जहांपना से। यस। नाउ घे तुम्हारा कोई जवाब नहीं। ये किसने कहा था? जहांपना ने बीरबल से। यस, ये थे हमारे किसने किससे कहा। यस। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। मीन्स MCQ। यस। इसमें कै कलाकार किसके दरबार में आया। हमने चैप्टर पढ़ा है ना, तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। किसके दरबार में आया था? राजा कृष्णदेव के, महाराणा प्रताप के, अकबर के, शिवाजी के। यस, किसके दरबार में आया था कलाकार गुड़िया लेकर? अकबर के। यस। खे कलाकार के पास कितनी गुड़िया थी? यस, चैप्टर पढ़ा है सबने। तो कितनी गुड़िया थी? 2, 1, 4 या 3? कितनी थी? 3। यस। तो ये थे हमारे MCQ। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है भाषा ज्ञान में हम करते हैं उल्टा अर्थ देने वाले शब्द, विलोम शब्द। यस, विलोम शब्द क्या होते हैं? जिनका उल्टा अर्थ होता है, ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं। तो हम करते हैं, एक बुक वाले ने ही किया हुआ है हमारे लिए। बाहर, बाहर का विलोम शब्द है अंदर। यस, इसी प्रकार बाकी सब हम अपने आप करेंगे। आना, आना का विलोम शब्द है जाना। नेक्स्ट, अच्छी, अच्छी का विलोम शब्द है बुरी। कोई चीज हमें अच्छी लगती है, कोई चीज हमें बुरी लगती है। यस। नेक्स्ट है पास, पास का विलोम शब्द है दूर। नेक्स्ट, गुण, गुण का विलोम शब्द है दोष। यस, गुण का आपको अवगुण भी मिलेगा, दोनों ही ठीक हैं। यस। नेक्स्ट है सुंदर, सुंदर का विलोम शब्द है
असुंदर और कुरूप दोनों ही होते हैं, जो आपको इजी लगे वो लर्न करो। इंग्लिश में करते हैं ब्यूटीफुल, अगली, सेम थिंग। यस, तो ये थे हमारे विलोम शब्द। अब हम करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इन शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखो। समान अर्थ मीन्स पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द को समान अर्थ वाले शब्द भी कहते हैं। एक बुक वाले ने हमारे लिए किया हुआ है, देखते हैं। प्रयास, प्रयास मीन कोशिश। नेक्स्ट है हाथ। हाथ का समान अर्थ है हस्त। हस्त कर कुछ भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है तोहफा। तोहफा, तोहफा का समान अर्थ है उपहार, जिसे हम गिफ्ट कहते हैं। आपके बर्थडे पर देते हैं ना सभी गिफ्ट, मम्मी पापा भी देते हैं, आपके फ्रेंड्स भी देते हैं, वो वाला तोहफा, उपहार। नेक्स्ट है हवा। हवा का पर्यायवाची शब्द है, समान अर्थ है पवन, इसे हम वायु भी कह सकते हैं। यस। नेक्स्ट है मुंह। मुंह, मुंह का समान अर्थ है मुख। नेक्स्ट आदमी। आदमी का समान अर्थ है इंसान, इसे पुरुष भी हम लिख सकते हैं। यस, तो ये थे हमारे समान अर्थ वाले शब्द। अब हम करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसमें हमें एक हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, बड़े ध्यान से देखेंगे। इनमें शब्द दिए हुए हैं, हम करते हैं ड ड ढ ढ। जिसके नीचे डॉट आता है वो वाला, और जिसके नीचे डॉट नहीं आता है वो वाला। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल दो बुक वाले ने किए हुए हैं डर। दूसरा अब हम अपने हेल्प बॉक्स में से ढूंढेंगे डाक। देखिए, डाक के नीचे डॉट नहीं है, तो डर के साथ क्या आया, डाक। इसी प्रकार से नेक्स्ट है ढ बिना डॉट वाला, ढक्कन। अब हम अपने हेल्प बॉक्स में से बिना डॉट वाला ढ का ढूंढेंगे ढीला। यस। अब इसी तरह से ये हमने अपने आप करने हैं, दो दो शब्द अपने आप ढूंढने हैं। पहले हम ढूंढेंगे ड जिसके नीचे डॉट है। तो देखिए, दो शब्द हैं, पीछे से चलेंगे, घड़ा और गुड़िया। इनमें देखो ड के नीचे डॉट लगा हुआ है। यस। अब हम ढूंढेंगे ढ ढक्कन जिसके नीचे डॉट है। इसके दो शब्द कौन से हैं? सबसे पहले आता है हमारा बढ़ना। बढ़ना, उसके बाद पढ़ना। यस। तो हमने अपने ये सभी शब्द ढूंढ के ये वाली एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। खाली स्थान में है अथवा हैं शब्द का सही प्रयोग करो। है और है में क्या डिफरेंस है? यस, है जो बिना डॉट वाला आता है वो जब हम एक वचन के लिए यूज करते हैं तो है होता है, और जब बहुवचन में यूज करते हैं तो है जिसके ऊपर डॉट आता है। देखिए, जैसे कि एक बुक वाले ने हमारे लिए किया हुआ है हमारी हेल्प के लिए, ये गुड़ियां तो हूबहू एक जैसी हैं। अब आप देखेंगे गुड़ियां, गुड़ियां बहुवचन है ना, तो गुड़ियां, गुड़ियां के लिए हैं आया है ऊपर डॉट। ये गुड़ियां तो हूबहू एक जैसी हैं। हमें इस चीज का बहुत ध्यान देना है कि कहाँ है आना है, कहाँ है। यस। ख है मुझे विश्वास है, बिना डॉट वाला आएगा मुझे, आई एम सिंगुलर ना, तो मुझे विश्वास है कि तुम सफल होगे।
यस, नेक्स्ट गे, सच्चे लोग श्रेष्ठ होते हैं। यहाँ है आएगा डोट वाला, सच्चे लोग। एक सच्चे व्यक्ति के बारे में तो नहीं कहा ना कि सच्चा व्यक्ति, नहीं, सच्चे लोग, बहुत सारे सच्चे लोग। तो क्या आएगा, हैं, जिसके ऊपर डॉट आएगा बहुवचन में। लास्ट है, तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। अब इसमें तीनों गुड़िया के बारे में नहीं, सिर्फ तीसरी गुड़िया के बारे में कहा है, तो एक के बारे में कहा है तो है। यस, तो ये हमारी एक्सरसाइज हुई कंप्लीट। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करो। वर्ण विच्छेद हमने लैंग्वेज का चैप्टर भी करा था, वर्ण विचार, उसके अंदर भी वर्ण विच्छेद आया था। यस, तो अब मैं आपको यहाँ पर दोबारा से बताती हूँ, हम करेंगे। यस, देखिए, जैसे कि पहला शब्द है गुड़िया, ये बुक वाले ने हमें हमारी हेल्प के लिए करके दिखाया हुआ है। तो देखिए, गुड़िया, कोई भी व्यंजन बिना स्वर के आधा होता है। जब तक उसके अंदर कोई स्वर नहीं मिल जाता तो वो आधा ही रहेगा। देखिए कैसे, मैं बताती हूँ। अब ये शब्द है गुड़िया, देखिए ग, ग के नीचे ये डंडा लगा हुआ है, इसको हलंत बोलते हैं। इट मीन्स ग अपने आप में आधा है। अब देखेंगे प्लस ऊ, छोटा ऊ, उसके अंदर ऊ मिला तो गु, एक स्वर मिला ना, स्वर मिलने से ये गे पूरा हो गया और क्या बन गया, गु। अब बनाना है हमें डी, डी, ड, ड के नीचे हलंत लगाएंगे, अभी ये अपने आप में आधा है और इसके अंदर हम क्या मिलाएंगे, कौन सा स्वर मिलाएंगे, छोटा ई। देखो छोटी ई हमने मिलाया है तो ये बन गया डी, तो हमारा बन गया गुड़ी। अब हमने बनाना है या, ये के नीचे हलंत है, ये आधा है, तो अब या बनाने के लिए हम इसके अंदर मिलाएंगे स्वर आ। तो देखिए हमारा बन गया गुड़िया। यस, इसी प्रकार से एक एक करके हम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कलाकार। के, पहले हमें कै बनाना है, कै के नीचे हलंत। हलंत क्यों, क्योंकि अभी वो आधा है, उसके अंदर हमने स्वर नहीं मिलाया है। इसके अंदर हम स्वर मिलाएंगे अ, तो ये बन गया हमारा क। ला, ला बनाने के लिए ले के पैर में हलंत प्लस आ, कला। अब हमें बनाना है का, कै के पैर में हलंत प्लस आ, ये बन गया का। अब बनाएंगे र के पैर में हलंत और हमने उसमें क्या मिलाया, ए। तो इन सब को मिला के हमारा शब्द बना है कलाकार। यस, नेक्स्ट है हमारा अकबर। अकबर को देखेंगे हम कैसे बनाएंगे। पहले हम अब देखो आप कहोगे के नीचे तो हलंत नहीं लगाया, तो खुद ही स्वर है, खुद ही स्वर है ना, तो उसके नीचे हलंत नहीं आएगा। अब आता है क, व्यंजन में स्वर जुड़ा होता है, स्वर तो अपने आप में पूरा ही होता है, व्यंजन को पूरा होने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अब क को हमने कैसे बनाया, क के नीचे हलंत प्लस उसके अंदर हमने ऐड करा तो बन गया कै। अब बे के पैर में हमने हलंत लगाया, उसके अंदर हमने प्लस करा तो हमारा बन गया ब। इसी प्रकार से र बनाएंगे, र के पैर में हलंत प्लस हमारा शब्द बन गया अकबर। यस, नेक्स्ट शब्द है हमारा तीसरी। तीसरी देखिए कैसे बनेगा ये, ती, पहले हमने त लिया, त के पैर में हलंत, उसमें हमने प्लस किया बड़ी ई तो हमारा बन गया ती। अब बनाएंगे स के पैर में हमने लगाया हलंत और उसमें मिलाया हमने अस्वर, बन गया स।
अब हमने बनाना है री। रे लेंगे, रे के पैर में हलंत और उसमें क्या मिलाएंगे, बड़ी ई। तो हमारा ये बन जाएगा तीसरी। यस, नेक्स्ट वर्ड है हमारा बीरबल। देखिए बीरबल शब्द को कैसे बनाएंगे। बी बनाएंगे पहले, ब के पैर में हलंत प्लस बड़ी ई, तो ये बन गया हमारा बी। अब बनाएंगे र के पैर में हलंत प्लस अ। अब बनाएंगे ब के पैर में हलंत प्लस अ। अब हम बनाएंगे ल के पैर में हलंत प्लस अ। तो ये हमारा शब्द बन गया बीरबल। ये स्टूडेंट्स, आपको देखने में तो बहुत इजी लग रहा है कि कितना आसान है, मैडम कर रही है, बहुत आसान है। आप जो है इसके रिटन प्रैक्टिस करोगे तब आपको आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारे ये पाठ 3 तीन गुड़िया की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट्स, आप इसे अच्छे से देखिएगा और करिएगा। यस, थैंक यू।